जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 24वां अध्याय। इस अध्याय में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन के प्रसंग में राजा महिरथ की कथा। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं सुनी है तो उन्हें अभी अवश्य सुन लें। साथ ही यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए सुन लेते हैं वैशाख महात्मन का 24वां अध्याय। यमराज कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त हुई, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर देखते थे, न ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी नहीं देखते थे। उनकी वाणी, उनका मन कामनाओं की क्रीड़ा में आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होगा। यह सोचकर उन्होंने राजा से धर्मानुकूल वचन कहा। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है, वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु लक्ष्मी को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मण को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत तपस्या तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति, विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यहाँ नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते, सत्य और धर्म ही कुंडल हैं तथा त्याग ही कंगन है। उनमें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को ठेले और काठ के समान पृथ्वी पर फेंककर भाई बंधु मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही उनके पीछे पीछे जाता है। आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री पुरुष आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब पराये हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही होगा, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान है, न खाने योग्य अन्न और पानी है, न राह का खर्च है और न राह को बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अब तुम आलस्य को छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हों तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। लक्ष्मी अत्यंत चंचला है, विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे होता है, उन मूढ़ वेत्ता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है। जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन और दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं। काम का परित्याग करो। जीव का चित्त बालक की भांति चंचल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। भाई बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना, तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद की प्राप्ति में सहायता नहीं करते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस परम पद की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदयों के पास जाकर प्रश्न करने चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। यह कितने शोक की बात है।
इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। मनुष्य वैशाख धर्म की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तावे की कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जो समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण है, दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्यहीन औषध है। सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाला है। यह एक संजीवनी बूटी है। जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या, यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। आज के पहले मेरे मन में जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से, वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेता है। मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के स्वाद में फंसाए रखने के कारण कभी भी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे स्थिति का बोध करा दिया। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे यह बोध कराया है। श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्याय पूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों और श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे ही बता देनी चाहिए। तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान और पूजन कराया। शास्त्रों में वैशाख स्नान की उन्होंने जैसी विधि देखी उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृप श्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य का भोग लगाया। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, वैशाख मास के इस अध्याय में आपने सुना राजा महिरथ को किस प्रकार से उनके गुरु ने उपदेश देकर कामशक्ति से दूर किया और वैशाख स्नान का महात्म्य बताकर वैशाख स्नान कराया। आगे आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे राजा महिरथ की मृत्यु के समय विष्णु दूतों का आना और राजा को वैकुंठ धाम ले जाते समय सभी नरकों का वर्णन करना। तो आने वाली वीडियो को भी आप जरूर देखें। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।